brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। वो हिमानी नरवाल के ऑर्नामेंट्स थे, वो ऑर्नामेंट्स सचिन के पास से मिले हैं। वो ऑर्नामेंट्स उसने पारस फाइनेंस के पास रख के और उसकी गिरवी रख के उसके बाद उसके ऊपर लोन ले रखा है। इसके अंदर करीब 30 से 40 गवाह साइट किए गए हैं। ट्रांसपेरेंट फिंगरप्रिंट्स और अदर जो मेटेरियल केस प्रॉपर्टी हैं और अलोंग विद मोबाइल वो एफएसएल को भेजी जा चुकी हैं। अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। कांग्रेसी नेत्री हिमानी नरवाल का जो एक मार्च को सूटकेस में डेड बॉडी मिली थी और उस केस में जो पुलिस ने जो सचिन बहादुरगढ़ का रहने वाला था उसको मैंने कुछ बताया था। पुलिस ने अपनी जो है चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है। हमारे साथ जो हिमानी नरवाल के वकील, केस के वकील हैं जितेंद्र हुड्डा जी, उनसे बात करते हैं। सर, जो पुलिस ने चार्जशीट की दर्ज की कितने पेज की है और इसमें क्या मेन पॉइंट है? अप्रोक्सीमेट 600 पेज की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है और 1/3 को जो डेड बॉडी रिकवर हुई थी उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन चालू हुई तो सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद ये पता लगा कि 27 तारीख को सचिन हिमानी नरवाल के साथ था और उन्होंने इकट्ठी परचेजिंग भी की थी। सेम पोजीशन 28 को भी वो उसके साथ था और जिन वियरिंग क्लॉथ्स के अंदर सचिन उस टाइम पे पाया गया है उन्हीं वियरिंग क्लॉथ्स के अंदर सचिन हिमानी की डेड बॉडी को उसके घर से लेके और सांपला बस स्टैंड के पास में डाल के आया है। तो कंप्लीट लिंक एविडेंस प्रॉपरली सचिन के अगेंस्ट आती है और बाकी ट्रायल की बात है। ट्रायल के टाइम पे जैसे प्रूव होगा प्राइमा फेसाइली ही इज एन अक्यूज्ड। सर, ये कितने पेज का चार्जशीट अभी पुलिस ने दाखिल किया? 600 पेज का। 600 पेज के करीब बता रहे हैं आप। और इसमें जो पुलिस का दावा करे कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं सचिन के खिलाफ, और सचिन के अलावा कुछ दूसरे अन्य आरोपी कानून जिस तरह से उसकी मां सविता है वो आरोप लगा रही थी कि सचिन के साथ के अलावा और भी हो सकते हैं। पुख्ता सबूत, बिल्कुल पुख्ता सबूत है चार्जशीट के अंदर जो पुलिस ने कलेक्ट किए हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जो हिमानी नरवाल के ऑर्नामेंट्स थे वो ऑर्नामेंट्स सचिन के पास से मिले हैं। वो ऑर्नामेंट्स उसने पारस फाइनेंस के पास रख के और उसकी गिरवी रख के उसके बाद उसके ऊपर लोन ले रखा है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज हैं वो भी पुख्ता सबूत है। इसके अलावा हिमानी नरवाल का मोबाइल जो है वो भी सचिन से ही रिकवर हुआ है और अदर एविडेंसेस जो है वो भी कम्प्लीटली पुख्ता सबूत है। रही बात किसी और की इन्वॉल्वमेंट की, उस इन्वॉल्वमेंट का तब पता लगेगा जब हिमानी नरवाल का मोबाइल और सीडीआर तो पहले ही आ चुकी है चार्जशीट के साथ, इनकी चैट, कोई फोटोग्राफ्स, कोई अन्य साक्ष्य यदि एफएसएल रिपोर्ट के बाद आता है और उसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोर्ट में पेश करते हैं तब इससे पता लगेगा कि कोई और भी इसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है। इस केस में ये सामने आ रहा था जिस तरह से मर्डर हुआ तो उसमें कोई गवाह नहीं है। इस केस में तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, गवाह तो बहुत सारे हैं। गवाह सीसीटीवी फुटेज अपने आप में गवाह है। जिस टाइम पे वो परचेजिंग कर रहे हैं उस टाइम पे वो इकट्ठे हैं। उसके अलावा सर्कमस्टांसियल एविडेंस के ऊपर केस है, उससे रिकवरी कंप्लीट हो चुकी है, चेन कंप्लीट हो चुकी है इसमें और पुलिस विटनेसेस भी हैं, रिकवरी के विटनेसेस भी हैं। अप्रोक्सीमेट इसके अंदर करीब 30 से 40 गवाह साइट किए गए हैं और वो केस को प्रूव करने के लिए सफिशिएंट है। सर, जो मोबाइल रिकवर हुआ क्या उसकी एफएसएल की रिपोर्ट आ चुकी है या उसमें अभी कुछ आना बाकी? नहीं, वो एफएसएल की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। वो एफएसएल में ट्रांसपेरेंट फिंगरप्रिंट्स और अदर जो मेटेरियल केस प्रॉपर्टी हैं और अलोंग विद मोबाइल वो एफएसएल को भेजी जा चुकी हैं। अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। बिल्कुल, ये थे जितेंद्र हुड्डा जी, जिनका कहना था कि जो हिमानी मर्डर केस में जो है पुलिस ने जो 600 पेज की जो चार्जशीट है वो दाखिल कर दी है। उसमें पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। उन्होंने भी कहा कि अभी जो मोबाइल है एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि इस हत्या में कोई सचिन के अलावा कोई अन्य और तो शामिल नहीं था। फिलहाल इस केस में जिस तरह से जो है उनकी माँ जो आरोप लगा रही थी कि जो सचिन के एक मोहरा है और उसके अलावा अन्य और भी हो सकते हैं, ये तो पुलिस की जो चार्जशीट है उसमें जो अभी तक जो खुलासा हुआ कि सचिन ही मेन अक्यूज्ड है। अब देखना होगा कि इस केस में और क्या आता है।
हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।